आपको तो मालूम है पहले दिन से जोशी मठ से पहले रैनी है। रैनी महत्वपूर्ण है क्योंकि रैनी की जब आपदा आई थी उसी समय वैज्ञानिकों ने, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने, सब लोगों ने अलर्ट कर दिया था कि आप ये सुरंग खोदना बंद करिए, यहाँ पर तमाम जो गतिविधियाँ खनन की चल रही हैं उनको बंद करिए, जो पूरा हाईवे जिसके कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसको बंद करिए। लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन जागा नहीं, जिसका नतीजा है गेटवे ऑफ बद्रीनाथ जोशीमठ। जिस प्रकार से उसका तमाम रिपोर्ट्स पढ़िए आप, जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स में स्पष्ट है कि भूधसाव हो रहा है, कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। मैं समझता हूँ राज्य सरकार जानबूझ करके, क्योंकि यात्रा प्रभावित ना हो, अब यात्रा का लालच करेंगे। अब जोशीमठ की जनता की उनको परवाह नहीं है, जोशीमठ की उनको परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट की फटकार के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, तमाम वैज्ञानिक रिपोर्ट्स हैं वो, और ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर सरकार को तत्काल एक्शन करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन का प्लान बनाना चाहिए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, बद्रीनाथ जी हो चाहे केदारनाथ जी हो, प्रधानमंत्री जी को वोट लेने के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ याद आते हैं, एक शब्द भी जोशी मठ के लिए अभी तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। आरक्षण का इतना बड़ा, महिला आरक्षण का हल्ला मचा रखा है, अंकिता भंडारी के मामले में एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, किसी बीजेपी के बड़े नेता ने नहीं कहा। तो इनका दोहरा चरित्र है। मैं समझता हूं कि जोशीमठ का बड़ा संवेदनशील मामला है, और जोशीमठ के साथ साथ कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में जिस प्रकार से मकानों में दरार पड़ने की खबर आ रही है, नैनीताल में आप देखिए दुमंजिला मकान जिस प्रकार से ध्वस्त हुआ है, ये बड़ा एक पूरे राज्य के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में अलर्ट है। और सरकार अगर समय पर नहीं जागी तो बड़ी चूक, कोई बड़ी, इस चूक के कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, मेरी विधानसभा क्षेत्र में ही 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैंने परसों जहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया था, जहाँ पर हमने ब्लीचिंग का वहाँ पर अभियान शुरू किया था, वहाँ पर आज फिर एक मौत की खबर आई है। 7 मौत पहले उस क्षेत्र में कामली और इंदिरापुरम का जो शास्त्री नगर खाला इलाका है वहाँ पर हो चुकी है। पूरे शहर के अंदर चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे प्राइवेट तमाम अस्पताल हो, कहीं भी बेड नहीं है, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं है। सरकार को हम बोल बोल के थक गए, ब्लड का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। इनको एयर लिफ्ट करना चाहिए, बाकायदा हेलीकॉप्टर भेज करके इनको ब्लड प्लेटलेट्स मंगाने चाहिए। ओ नेगेटिव के लिए परसों पूरी रात में जगा रहा, तब जाकर के हरिद्वार से ओ नेगेटिव का ब्लड प्लेटलेट हमको मिल पाया। पूरे देहरादून में, राजधानी में सरकार की लापरवाही की वजह से, और सबसे बड़ा जो इसके कारण है, देहरादून का नगर निगम जिसने समय पर फॉगिंग नहीं करवाई, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिसने 4.5 सालों से पूरे देहरादून को खोद के रखा हुआ है, जिसके कारण जल भरा हुआ, जिसके कारण वाटर लॉगिंग हुई, और ये लार्वा पूरा डेंगू का फैला है। इस समय डेंगू के अलावा चिकनगुनिया की शिकायत आने लगी है, अलग अलग तरह के वायरेंट्स आ रहे हैं इसमें जो वायरल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार जिस प्रकार की लापरवाही कर रही है, देहरादून डेंगू की राजधानी बन गया है, और सरकार को भी, नगर निगम को भी जागना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू कर रखा है। मैं इस समय आंदोलन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि लोगों की जान पर बनी है, इसलिए मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूं, वरना मैं नगर निगम को और जिला के प्रशासन को और स्मार्ट सिटी वालों को बैठने नहीं देता। इस समय हम आंदोलन करेंगे तो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि साहब ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, बीमारी के समय ये लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। हमने तमाम लोगों से अपील करी है, आपके माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ, ब्लड प्लेटलेट जो गरीब व्यक्ति न खरीद पा रहा हो, 12,500 रुपये, 12,000 रुपये का ब्लड प्लेटलेट का जम्बो पैक मिलता है। अगर किसी को नहीं मिल पा रहा है, कोई नहीं खरीद पा रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो सीधा हमसे संपर्क कर सकता है। हमने अपने ट्रस्ट की तरफ से व्यवस्था करी है कि हम उनको उपलब्ध करवाएं। लगातार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ब्रिटेन गए हैं, और लगातार उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट जो दिसंबर में किया जाए, इसके लेकर वो इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर बढ़ावा चाह रहे हैं। पूरा उत्तराखंड हो रहा है, 600 से ऊपर सड़कें इस समय बंद पड़ी हैं। पूरे राज्य में रोज आना, आप देखते हो, चट्टान गिरने से, पहाड़ गिरने से, भूस्खलन से, कोई दिन ऐसा बताइए जिस दिन एक्सीडेंट से लोग ना मर रहे हो। रोज आना मौत हो रही है, रोज आना जाने जा रही है। और ये इनको इन्वेस्टर्स समिट की पड़ी हुई है। देहरादून जो कैपिटल है स्टेट का, वो डेंगू कैपिटल बना हुआ है। डेंगू से लोगों की जान जा रही है। 1 लाख से ऊपर लोग इस समय डेंगू से प्रभावित है पूरे देहरादून में, और मुख्यमंत्री जी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। भैया अब क्या कहें, धर्म का, अफीम का घोटा ऐसा पिला रखा है कि लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन लोग जवाब देंगे इसका। इसमें ये नहीं लगता ये फिजूल खर्ची है?
देखिए, इन्वेस्टर्स समिट होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का समय होता है। इस समय लोगों की जान बचाने की आवश्यकता है, इस समय डेंगू से लड़ने की आवश्यकता है, इस समय पूरे राज्य में जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, रुकी पड़ी हैं, पूरा इस समय ध्वस्त पड़ा हुआ है सिस्टम, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और ये लोग लगे हुए इन्वेस्टर्स समिट में, मैं समझता हूँ समय नहीं है। समय इस समय लोगों की जान बचाने का है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए।